नमस्कार, बंसल न्यूज के स्पेशल सेगमेंट बोलो बोलो मुंह तो खोलो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष पारे और आज जिस विषय को लेकर हम आपके बीच में युवाओं की टोली को लेकर मौजूद हैं वो विषय मिनी मुंबई यानी कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर से जुड़ा हुआ है। कहने को इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन पिछले दिनों जो घटनाएं यहां पर सामने आई उसने कई तरह के सवाल भी खड़े किए हैं। खास तौर पर पुलिस और बजरंग दल के बीच में हुई तकरार ने आम जनता के मन में भी कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। आखिर कमियां कहां पर है? क्या संवाद को लेकर कहीं न कहीं यहां पर समस्याएं पैदा हो रही है या फिर सिस्टम में कई तरह की खामियां हैं जिसके चलते कहीं न कहीं इस तरीके की घटनाक्रम और परिस्थितियां निर्मित होती है, या फिर आम जनता का रवैया या फिर जनप्रतिनिधियों को लेकर की जो बातें सामने आ रही हैं वे कहीं न कहीं साफ तौर पर इन तमाम घटनाओं को और परिस्थितियों को जन्म देती है। इन तमाम सवालों के जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, युवाओं की राय भी जानेंगे कि आखिर वे इस घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं और इस पर उनके सुझाव आखिर क्या हैं। पहले आपका परिचय करवाते हैं आज की इस युवा टोली से, उसके बाद इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम विवेक सोनी है और पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी का छात्र हूँ। जी नमस्कार, मैं देवेंद्र वर्मा हूँ, एमबीए थर्ड सेम में छात्र हूँ। बंसल न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आयुषी जान है और मैं एक छात्र हूँ। जी मैं निखिल नेवे दिव्य अहिल्या विश्वविद्यालय में गणित का विद्यार्थी हूँ। जी जय हिंद आप सभी को। मेरा नाम मयंक शर्मा है, मैं अधिवक्ता हूँ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में। जी सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, हर्षवर्धन सिंह राजपूत और मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। तो देखिए, आज की ये टोली है खासतौर पर अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई है। कोई पीएचडी का स्टूडेंट है तो कोई एडवोकेट है और कोई लॉ स्टूडेंट है तो कोई गणित के विषय में कहीं ना कहीं यहाँ पर भविष्य को तलाश रहा है। सबसे पहले विवेक जी आपसे शुरुआत करूंगा, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? कई तरह के सवाल हुए, बजरंग दल का प्रदर्शन होना, उसमें पुलिस का लाठीचार्ज होना, उसके बाद में सरकार का एक्शन में आना, पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है। ये तमाम घटनाक्रम किस तरीके का परिदृश्य निर्मित करता है और युवाओं के मन में आखिर किस तरीके के सवाल यहाँ पर सामने आते हैं? भैया देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो भी घटना हुई है बहुत गलत घटना हुई है और कहीं ना कहीं इंदौर की छवि भी खराब हुई है। इसमें बजरंग दल के ऊपर लाठीचार्ज होना और पुलिस का एकदम से डिसीजन लेके लाठीचार्ज कर देना, वो कहीं ना कहीं देश में और इंदौर का नाम खराब करता है और पब्लिक के बीच में भी एक भ्रम पैदा करता है कि पुलिस किस प्रकार से ये कार्रवाई कर दिया पुलिस ने और लाठीचार्ज हो गया। बहुत सारी चीज़ें उसमें सुनाई में चीज़ें आई थी कि बजरंग दल इंदौर शहर में जो बढ़ रही नशे की गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए कई दिनों से प्रयासरत था और ज्ञापन देने के लिए माननीय पुलिस निदेशक जी के पास गया था तो महोदय मिले नहीं थे। तो इस प्रकार से पुलिस को ज्ञापन देने के लिए उन्होंने सोचा था और मांग की गई थी कि जल्दी महानिदेशक जी उनको बुलाया जाए, पर पुलिस ने उनको नहीं बुलाया था। तो सभी कार्यकर्ता जो थे वो रोड पे बैठ गए थे और उसी कुछ ही समय पश्चात पुलिस द्वारा उन पे लाठीचार्ज कर दी गई थी। तो वो कहीं ना कहीं ये विषय गलत हुआ ही था और एक गलत मैसेज गया था पूरे इंदौर को लेकर। जी देवेंद्र जी, आप क्या मानते हैं किस तरीके से ये जो घटनाक्रम है ये आखिर क्या संदेश देते हैं? क्योंकि इंदौर तो ऐसा रहा नहीं है, यहाँ की चीजें हैं, ये देश को सिखाता है स्वच्छता का पाठ, संस्कृति का पाठ। भाई साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं ये हुआ है पूरे प्रदेश में, इसका बहुत ही निंदनीय घटना है। पुलिस प्रशासन का एकदम ऐसा डिसीजन लेना, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो कि हमारे देश का रक्षा कवच है और युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी अपेक्षित वो लाया था कि नशा मुक्त हो। इंदौर में अभी नशाखोरी बहुत ज़्यादा हो गई है, इसके लिए बहुत अच्छा प्रभाव मतलब वो कर रहे थे। इसके संज्ञान में पुलिस प्रशासन ने जो डिसीजन लिया बहुत ही निंदनीय पूर्वक है। जी आयुषी, आपकी तरफ मैं बढ़ूंगा, चूंकि आप लॉ स्टूडेंट भी हैं और पिछले दिनों जो घटनाक्रम सामने आया उसके बाद में पुलिस विभाग के तमाम जो अफसर हैं, एसआई हैं, टीआई स्तर के जो अधिकारी हैं, उन लोगों ने इसको लेकर आक्रोश भी जताया। कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया पर एक मुहिम छेड़ी गई कि हाँ पुलिस का भी सम्मान है। क्या लग रहा है आपको, ये जो तकरार सामने आई है इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है और क्या वाकई में पुलिस का जो पहली बार इस तरीके का सोशल मीडिया पर आक्रोश जाहिर करना किस तरीके का संदेश जाता है? देखिए, ये मामला मेरे हिसाब से पक्ष या निरपक्ष का नहीं है। जहाँ पे गलती बजरंग दल की है वहीं पे गलती पुलिस प्रशासन की भी है। बजरंग दल को इतना उत्तेजित होकर कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए था, ये चक्का जाम नहीं करना चाहिए था। वहीं पुलिस को भी इस तरीके से लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था कि साफ जाहिर हो कि आपने एक तरीके से उनको टारगेट करके ही ये एक्शन लिया है, क्योंकि काफ़ी अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। जहाँ पे बोला जाता है कि जो बजरंग दल है वो एक संघ है,
तो उनका उस अनुशासन में रहना काफी ज्यादा जरूरत में काम है उनका। लेकिन वहीं पे अगर पुलिस की भी बात की जाए तो पुलिस ऐसा कह सकते हैं कि पुलिस के पास उस समय कुछ ऑप्शन नहीं था, क्योंकि पुलिस को रखा ही इसलिए गया है ताकि लोगों के बीच में शांति रही जाए। तो इस वजह से ना ही पुलिस प्रशासन गलत है और ना ही बजरंग दल भी गलत है। कमियां कहाँ है आपको, कहाँ क्या समझ में आता है इस पूरे घटनाक्रम में? देखिए, कम्युनिकेशन इज द की टू एवरी प्रॉब्लम। तो मेरे हिसाब से अगर बैठ के फेस टू फेस बात हुई जाए तो इस प्रॉब्लम का ज्यादा अच्छा सोल्यूशन निकल सकता है। चलिए निखिल, क्या मानते हैं आप पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्या युवाओं की राय क्या है? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम जब इस बदलते दौर में पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे भारत की, विश्व की नज़र इंदौर शहर पर है, और ऐसी स्थिति में इस प्रकार का घटनाक्रम हो जाना कहीं ना कहीं नागरिकों के लिए निराशाजनक है। बजरंग दल जो कि एक अनुशासित संगठन है, और वो जिस नशाखोरी के विरुद्ध जिस कारण के लिए वे प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय पुलिस द्वारा इतना उग्र एक्शन किसी के लिए भी अपेक्षित नहीं था। और एक नागरिक के रूप में हमें समझना चाहिए कि समाज के भीतर जो इस प्रकार नशाखोरी युवाओं में जो बढ़ रही है, उसके लिए अगर कोई प्रदर्शन किया जा रहा है तो पुलिस जो बड़े अधिकारी हैं, उन्हें स्वयं को मुख्यता से उस मामले को देखना था, उनको ज्ञापन लेना चाहिए था, किंतु पुलिस के उच्च अधिकारियों ने ज्ञापन नहीं लिया, इस कारण ये स्थिति बिगड़ी। लेकिन बजरंग दल को भी धैर्य रखना चाहिए था। आपको लगता है कि शहर है, आवाम है, सड़कों पर आप आंदोलन करते हैं तो लोगों को परेशानी होती है, ये भी एक पक्ष कहीं ना कहीं इसका एक देखने को सामने आ रहा है जो सोशल मीडिया पर है, और यही वजह रही कि पुलिस को सामने आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि पुलिस का भी मान है, सम्मान है। सोशल मीडिया पर इस तरीके का एक मैसेज देने की कोशिश की गई। नहीं, देखिए, पुलिस के द्वारा इस प्रकार बिल्कुल पुलिस का पूरा सम्मान है, और इंदौर की पुलिस पब्लिक फ्रेंडली नेचर के लिए जानी जाती है, लेकिन उनका सिर्फ एक एक्शन की वजह से उनकी जो उग्र छवि सामने आई है, वो कहीं ना कहीं नागरिकों के लिए और किसी भी संगठन के जो सामाजिक कार्य करते हैं उनके लिए सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मयंक, आप क्या मानते हैं, क्योंकि साफ तौर पर कई तरह के सवाल हैं, ना सिर्फ पुलिस विभाग के अंदर जो मौजूद जिम्मेदार हैं उनके मन में, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के मन में, और आम जनता के मन में, इंदौर की पब्लिक के मन में सवाल है कि आखिर गलत कौन, कमियां क्या है और क्या सुधार की गुंजाइश है? जी बिल्कुल, देखिए, एक चीज़ हमको सबसे स्पष्टता से समझना चाहिए कि बजरंग दल सिर्फ एकमात्र वो संगठन नहीं है जो वैलेंटाइन डे पर गार्डनों में जाकर अश्लीलता फैला रहे जोड़ों को दिशा दिखाता हो, अपितु बजरंग दल वह संगठन है जो समाज और देश में चल रही धर्म विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का प्रयास करता है, उनका विरोध करने का प्रयास करता है। और इसलिए बजरंग दल ने इंदौर में चल रही नशाखोरी के लिए विरोध किया, उसके लिए उन्होंने हर प्रयास किया कि इस नशाखोरी पे संयम होना चाहिए, इस पर कंट्रोल होना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए। उसके निमित्त वो चीज़ें हुई, परंतु इस चीज़ को हमको समझना चाहिए कि पुलिस जो कि इतने शक्तियों के साथ वहाँ पर थी, वो क्या 200 लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकती? अगर वो 200 लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकती तो क्वेश्चन हमको स्पष्ट रूप से समझ आता है कि फिर आप 2 लाख लोगों की पब्लिक को कैसे कंट्रोल करेंगे? क्या हर चीज़ का उपाय सिर्फ लाठी चार्ज है? ये हर बार हम लोग मैं लॉ से जुड़ा हुआ हूँ, हर बार क्वेश्चन रेज होता है कि लाठी चार्ज एकमात्र उपाय है क्या? मानवता उस चीज़ को नहीं है? और फिर आप उस चीज़ को समझेंगे, आप वहाँ पर थे, आपने मौजूद थे, आपने देखा किसने कॉलर पकड़ा, किसने पत्थर फेंके, ये आपको दिख रहा था। अगर आप लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं, आपने टारगेट कर बजरंग दल के विभाग के कार्यकर्ताओं को, दायित्ववान लोगों को आपने पाइपों से मारा है। वो कह रहे हैं कि परिस्थितियां ऐसी थी कि ये कहीं ना कहीं सख्त एक्शन लेना पड़ा, हालात जो है बेकाबू होते शहर के अंदर और सब परेशानी ना हो, इसका कारण कहीं ना कहीं इतनी सख्ती बरतनी पड़ी। देखिए, परिस्थितियों का सामना करना तो पुलिस को बखूबी जानते हैं, और हम लोग भारत के लोग हैं, इसको स्पष्टता से हम देखते हैं। CA NRC के टाइम पे पुलिस बल के ऊपर पथराव हुए, काफी पत्थर फेंके गए। जब कोविड का टाइम था, जब वैक्सीनेशन होते थे, तो स्वास्थ्य विभाग के ऊपर इंदौर की गलियों में पत्थर मारे गए थे, उस टाइम पे भी कंट्रोल किया, उस टाइम पे किसी भी बार एक बार लाठीचार्ज नहीं हुआ। हम लोग देखेंगे दिल्ली में किसान आंदोलन में पुलिस, एकमात्र पुलिस वाले के ऊपर 200 आक्रांताओं ने उनके ऊपर हमला किया, तब भी लाठीचार्ज नहीं हुआ। तो ये बात कंट्रोल की है, आपको यही सिखाया जाता है कि समय के हिसाब से आप क्या डिसीजन लेना है। अगर आपका डिसीजन ये है कि 20-50 लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो आपकी बात से सहमत नहीं है और आपको उनको हटाना है, तो आप पाइप तोड़ दो, उनके ऊपर पाइपों से हमला करो, उनके ऊपर पाइपों से मारो, उनको, उनके दायित्ववान लोगों को टारगेट किया जाए। दिस इज नॉट द राइट डिसीजन एंड दिस इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे सरल तरीका समाधान का यही है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कम्युनिकेशन,
संवाद जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा समस्याओं को हम सरलता से ढूंढ पाएंगे, उनके समाधान को हम सरलता से ढूंढ पाएंगे, जितने अच्छे से हम संवाद कर पाएंगे। यही सबसे एक अच्छा तरीका मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है जो इन समस्याओं को समाधान ढूंढ सकता है और जो ऐसी स्थितियों को निर्मित होने से रोक सकता है। चलिए हर्षवर्धन, आपकी तरफ बढ़ूंगा। क्या मानते हैं आप? वैसे तो आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, लेकिन इन जो परिस्थितियां निर्मित हुई है, कहाँ कमियां आपको नजर आती है? सिस्टम में खामियां हैं, जिम्मेदारों का रवैया कहीं न कहीं इस तरीके की परिस्थितियों का निर्माण करता है, या फिर जनता की सोच? सर्वप्रथम जो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे वो उनकी मांगों पर ध्यान रखना चाहिए कि वे स्वयं के लिए मांग नहीं कर रहे थे, वे कहीं ना कहीं सरकार के, समाज के लिए मांग कर रहे थे कि जो समाज के युवा है वो नशाखोरी में बहुत ज़्यादा लिप्त हो रहा है। तो उस पर सरकार को तथा प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि जो युवा इतना नशाखोरी के इसमें चल रहा है, इंदौर जो कि सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है, यहाँ का मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है, वहाँ पर कई दूसरे शहरों से, दूसरे जिलों से, जबकि दूसरे राज्यों से भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। वो युवा जब यहाँ पर आके नशाखोरी, अपने भविष्य को दांव पर लगा के नशाखोरी के इसमें जंजाल में फंसेगा, तो उसमें समाज की भूमिका और जो समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन है वो कोई से भी हो सकते हैं, वह विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल, ऐसे अनेक अनुसांगिक संगठन है जो कि इस समाज का काम कर रहे हैं। तो सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए कि उनकी मांग क्या है, और दूसरा कि क्या सरकार जब उनके कार्यकर्ताओं को, उनके जिला के विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों को टारगेट कर इतनी बेरहमी से, इतनी बर्बरता से मारती है, उनको सड़क पर घिसट कर मारा जाता है, तो क्या यह भी सही है क्या? और दूसरा यह है कि यदि पुलिस विभाग चाहता है तो इन सभी चीज़ों को साथ बैठकर बात करके माध्यम से इनको सुलझाया जा सकता था, परंतु अगर आप सिर्फ उन चीज को एक अपने ही पहलू को रखते हैं, सामने वाले के पहलू को ना जानते हुए सिर्फ अपने ही पहलू रखते हैं कि इन्होंने ऐसा करा, पथराव कर दिया, कॉलर पकड़ ली, या फिर इनका उद्देश्य सिर्फ चक्का जाम करना था, तो यह गलत है। पुलिस वाला आप आपका पहलू देता है, सामने वाले की बात का भी देखना चाहिए कि उनकी मांग वो किस कारण ऐसा कर रहे हैं। जी विवेक जी, आपकी तरफ मैं बढ़ूंगा। चूंकि अब खाकी के मान सम्मान की बात आ रही है, क्या चुनौतियां पुलिस विभाग के सामने आप देखते हैं बदलते दौर के साथ में? और इंदौर जो अब मुझे लगता है तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा की आबादी का ये शहर हो चुका है, मुझे लगता है इससे कहीं और गुना ये आंकड़ा बढ़ सकता है। इस बदलते दौर और बदलती जनसंख्या और बढ़ती जनसंख्या के बीच में पुलिस पर कितना प्रेशर आप देखते हैं, खासतौर पर चूंकि सार्वजनिक जीवन में भी आप कहीं ना कहीं जिस लोगों से रूबरू होते हैं, तो क्या मन में सवाल है? पुलिस के सामने की जो चुनौतियां हैं, ये इंदौर की भी एक चुनौती बनती हुई नजर आती है। भैया देखिए, चुनौती वाली बात है तो सिर्फ पुलिस की चुनौती क्यों देखें अपन? पुलिस को तो चुनौती है ही है, पास इस प्रकार की जो घटना होती है वो तो जनता के लिए भी चुनौती हो गई। जी। या एक राजनीतिक व्यक्ति जो इंदौर के हैं उनके लिए भी ये चुनौती की बात होगी। और मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा विवेक जी, क्या ये दोनों तीनों जो है वो जिम्मेदारों की अगर हम लोग बात करें, जिसमें पुलिस विभाग है, आम जनता है और जनप्रतिनिधि है, इनके बीच की एक कड़ी नहीं बन सकती? क्या तीनों मिलकर एक सामंजस्य नहीं बैठा सकते ऐसी समस्याओं को लेकर? अगर देखिए, शहर की अगर चिंता कर रहे हैं अपन, शहर के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अगर मुट्ठी बंद करेंगे तो आपको कोई नहीं तोड़ सकता है। अब सामूहिक रूप से अगर अपन बैठ के चर्चा करेंगे, किसी बड़ी समस्याओं को लेकर निराकरण की बात करेंगे, तो निराकरण तो डेफिनेटली निकलना ही है। तो प्रशासन को मिलना चाहिए था, प्रशासन को बजरंग दल से बात करना चाहिए थी, क्या विषय है। अगर पुलिस महानिदेशक नहीं आ रहे थे, कितनी देर में आ रहे हैं बता देना चाहिए था। आपको 2 घंटे प्रदर्शन करते हो गए, तो युवा हैं वो, तो उस प्रकार से वो गर्म तो होना एक स्वाभाविक सी बात है। जी आयुषी, चूंकि आप लॉ स्टूडेंट हैं और वही जो विवेक जी से मैंने सवाल किया, क्या चुनौतियां आप देख रही हैं खासतौर पर बढ़ती आबादी के साथ में, और चूंकि आप भी कानून की जानकारियां पढ़ रही हैं, बारीकियां समझ रही हैं, तो ऐसे में बदलते दौर के साथ में क्या चैलेंजेस हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, जैसा मयंक जी ने कहा कि जो 200 लोगों को नहीं संभाल पाया, वो पुलिस प्रशासन आगे जाके 2 लाख लोगों को कैसे संभाल पाएगा? तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों में गुस्सा भी, आक्रोश भी है, जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और इस आक्रोश को कम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ये हमें इंडिविजुअल लेवल पे देखना चाहिए। इसके अलावा पुलिस प्रशासन को कई ऐसे नियम बनाने चाहिए जिनसे ये जितनी भी चीज़ें जो अभी हो रही हैं, ये सारी आगे जाके उत्पन्न ही ना हो। क्या मानते हैं निखिल, आप किस तरीके की चुनौतियां अभी मौजूदा दौर में हैं? क्या जो है वो सामंजस्य की कमी दिख रही है या फिर संवाद की कमी है? संवाद की भारी कमी के कारण ही ये समस्या उपजी है। अगर पुलिस के मुख्य जिम्मेदार अधिकारी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं
से सिर्फ संवाद कर लेते तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें चक्का जाम करने की नौबत आती। दूसरी तरफ 1970-80 के दशक में कहावत थी, मेरे दादाजी कहा करते थे, बात शुरू हुई है गाली से, मतलब फोन आया है कोतवाली से। इस प्रकार की जो पुलिस की छवि थी, उस छवि को पुलिस ने बीते वर्षों में बदला है, बिल्कुल बदला है। किंतु इस प्रकार के एक घटनाक्रम के कारण फिर से कहीं पुलिस अपनी वो छवि की तरफ तो नहीं बढ़ रही है। पुलिस को इस बारे में सोचना चाहिए। दूसरी बात, पुलिस प्रशासन को जो स्मार्ट पुलिसिंग है, स्मार्ट पुलिसिंग का सीधा सा मतलब एक सेंटेंस में ये समझा जा सकता है कि संवाद पुलिस को बिल्कुल करना चाहिए। हम मानते हैं कि व्यवस्थागत खामियां बिल्कुल है, एक पुलिसकर्मी पर 3 पुलिसकर्मियों का दायित्व है, ये बात कई रिपोर्ट्स में सामने आ चुकी है। लेकिन मानते हैं कि पुलिस के ऊपर कई लोगों का दायित्व है, उनमें भी एक तरीके की फ्रस्ट्रेशन पैदा हो गई है। तो इन व्यवस्थागत खामियों को पुलिस प्रशासन के भीतर सुलझाया जाना चाहिए, जो कि सरकार की जिम्मेवारी है। चलिए मयंक, आप कितना सहमत है निखिल की बात से, और ये सिस्टम की जो खामियां हैं ये आपको लगता है कि और बेहतर की जा सकती है? क्या सुधार की गुंजाइश है? बिल्कुल, निखिल की बात से पूर्ण रूप से मैं सहमत हूँ। संवाद एकमात्र एक ऐसा रास्ता है जो कितनी ही गंभीर समस्याओं का समाधान बन सकता है। संवाद होता तो शायद ये स्थितियाँ निर्मित नहीं होती, भविष्य में अच्छे से संवाद होगा तो शायद ये स्थितियाँ निर्मित नहीं होंगी। फिर एक शब्द आता है विश्वास। विश्वास आपको करना पड़ेगा बजरंग दल के ऊपर भी, बजरंग दल को विश्वास करना होगा पुलिस प्रशासन के ऊपर भी, कि पुलिस प्रशासन वहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर खड़ा हुआ नहीं है, वो एक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। उस जिम्मेदारी को अगर बजरंग दल के कार्यकर्ता समझेंगे तो वो जो स्थिति निर्मित हुई है वो नहीं होगी। सबसे अच्छा उदाहरण है, कुछ दिन पूर्व विद्यार्थी परिषद का, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विश्वविद्यालय घेराव था, बिल्कुल, जिसमें उन्हें काफी संख्या में विद्यार्थी इकट्ठे हुए, और आप उनका संवाद देखिए, उनका अनुशासन देखिए एबीवीपी का, कि उन्होंने बढ़िया से सरलता से पुलिस की भूमिका भी थी, लेकिन पुलिस की भूमिका भी थी, उनने विरोध किया, पुलिस से सामंजस्य था, समन्वय था, संपर्क था, सरलता से विरोध किया। जब छात्र चले गए तो विद्यार्थी परिषद के दायित्ववान मालवा प्रांत के कार्यकर्ता वहां पर पड़ी पानी की बोतलों को इकट्ठा करके कचरे में डाल रहे थे। ये आपका अनुशासन है, ये आपका विश्वास है, ये आपका समन्वय है कि आप किस प्रकार से किसी भी आयोजन को, किसी भी घटनाक्रम को सफलता से, सरलता से और सहजता से खत्म कर सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार की विवाद की या ऐसी कुछ स्थितियां निर्मित नहीं होंगी। तो आप विश्वास रखेंगे, आपस में समन्वय रखेंगे, संपर्क रखेंगे, तो आपस में आप जान पाएंगे, आप एक दूसरे की सहजता और सरलता को समझ पाएंगे, आपस में एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। आम आदमी की क्या जिम्मेदारी, क्या भूमिका है? जी बिल्कुल, आम आदमी की जिम्मेदारी भी समझ में आती है, जो मुझे अभी वर्तमान में इस मैटर में समझ में आई। हम यूट्यूब पर थंबनेल देख रहे हैं, पुलिस वर्सेस बजरंग दल। बिल्कुल, ये और कल पुलिस के तमाम जो ऐसे अधिकारी थे, हाँ, वो व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल रहे हैं, वर्दी का भी मान है। ये आपको, आपका ईगो हर्ट हुआ है, आपने इसलिए स्टेटस डाला। ये बात स्पष्ट रूप से, मुझे तो, मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूं, आपने कभी आपके व्हाट्सएप की डीपी पे नहीं डाला कि इंदौर शहर में नो ड्रग्स, नो एल्कोहल, नाइट कल्चर में सुधार चाहिए। आपका एक सिंगल स्टेटस नहीं है। आपके किसी अधिकारी को आप फोन लगाएंगे, फोन नहीं उठाएंगे। आपके एक सिंगल अधिकारी को, जो कि इन्फॉर्मेशन पब्लिकल होनी चाहिए, उसका स्टेटस आज तक आपके अधिकारी ने नहीं डाला, परंतु आपके व्यक्तिगत तौर पर आपका ईगो हिट हो गया, तो आप लोगों ने फटाक से सारी स्टेटस की लाइंस लग गई कि वर्दी का भी मान। कई बार खाकी तो उदाहरण पेश करती है, हमेशा से ही देखते आ रहे हैं, आपदा की बात हो या आपदा प्रबंधन की बात हो, इस तरीके में हमेशा जो है मिसाल भी पेश की गई है। बिल्कुल पेश की गई है, और खाकी का जितना मान सम्मान ये जो बजरंग दल के सामान्य से कार्यकर्ता रखते हैं, मुझे नहीं लगता कोई और रखता होगा। कोविड में यही पुलिस प्रशासन जब व्यवस्थाओं को संभाल रही थी, तो उन पुलिस वालों के लिए पानी की बोतल की व्यवस्थाएं ये बजरंग दल के कार्यकर्ता। फिर ये तकरार क्यों? वही प्रश्न चिन्ह वहीं पे खड़ा होता है। संवाद की कमी है, संपर्क की कमी है। संवाद अच्छे से होगा, आपस में विश्वास होगा, अधिकारियों को मिलने का जो रास्ता है वो सरल होगा, कि हम किसी पुलिस ऑफिसर से मिलने जा रहे हैं तो उसके लिए हमको 6 घंटे का इंतजार ना करना पड़े। उनको पता है कि ये भी एक किसी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। आपस में विश्वास करेंगे, संपर्क आसान होगा। संपर्क का जब पुल तैयार होगा तो आपस में संपर्क होगा, संवाद होगा, और ये जो स्थितियां निर्मित हुई हैं वो कभी भविष्य में नहीं होगी। ऐसी हम सभी निश्चित ही विश्वास से हम कामना कर सकते हैं। और इंदौर सदैव अच्छे उदाहरण देने के लिए रहा है, जो भविष्य में रहेगा भी, ऐसी भी हम सभी की कामना। हर्ष, आपकी तरफ बढ़ूंगा कि ये इंदौर के लोग तो संदेश देते भी हैं, और ये जो मैसेज गया है इसने कहीं ना कहीं इंदौर की छवि पर दाग लगाने का काम भी किया है, लेकिन आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। क्या लगता है आपको कि क्या बैठकर इसका सॉल्यूशन होना चाहिए? तमाम जिम्मेदार आगे आए, शहर के युवा आगे आए, जो कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाओं को लेकर साफ तौर पर मंथन करें कि आगे से इस तरीके से कोई मैसेज इंदौर से ना जाए। इंदौर स्वच्छता में 7वीं बार भारत में सबसे स्वच्छ शहर आता है। G20 की बैठक हो, ऐसे बहुत सारे जो इंदौर शहर में कार्यक्रम हुए, इससे इंदौर की एक वैश्विक स्तर पर एक पहचान बन चुकी है। परंतु जब ऐसे काम होते हैं
इंदौर शहर में, तो उससे कहीं ना कहीं शहर की देश में छवि खराब होती है, जिसको सुधारने का काम इंदौर की जनता, इंदौर का पुलिस प्रशासन तथा ऐसे संगठनों को करना चाहिए। आयुषी, मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगा, चूँकि कानून से जुड़ा हुआ सवाल है। मैं पहले आपके पास आऊँगा। कानूनी जो पेचीदगी है सिस्टम के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह बनती है। कई बार पुलिस को मजबूरन इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं। ये तो बात है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान पुलिस का जो रवैया रहा, उस पर सवाल तमाम लोग उठा भी रहे हैं और कुछ लोग पुलिस के साथ में भी है। लेकिन क्या कानूनी जो पेचीदगी है वो भी कई बार ऐसा एक्शन लेने के लिए, इस तरीके का रवैया जो है वो यहाँ पर अख्तियार करने के लिए मजबूर करती है पुलिस को? जी देखिए, चूंकि आप एडवोकेट हैं इसलिए सवाल जी, हम अगर लॉ को समझेंगे, व्यवस्थाओं को समझेंगे, तो हम समझते हैं कि इंदौर में कमर्शियल हम लोग जो रूल्स जो लागू हैं वो इस प्रकार के हैं कि पुलिस के पास पावर्स हैं एक्शन लेने के लिए। उनके पास डिसीजन लेने के लिए किसी को फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि अन्य जिलों में हम देखेंगे तो उनको आवश्यकता रहती है कलेक्टर से कोऑर्डिनेट कर लें, एसडीएम साहब से कोऑर्डिनेट कर लें। परंतु यहाँ पर पुलिस को ऑटोनोमस बॉडी बना रखा है। पुलिस के पास स्वयं के पास ये निर्णय है कि वो धारा 144 लागू कर सकती है। तो इस चीज़ को हमको समझना होगा। और जब ये ट्रांसपेरेंसी अगर हम रखेंगे, पारदर्शिता अगर इन नियमों में होगी, उनको लागू करने की दृष्टि में होगी, तो ये समस्या कहीं पर निर्मित नहीं होगी। और जो पुलिस को जिन स्थितियों का, जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो भी उनको दिक्कत नहीं होंगी, क्योंकि उनके पास भी राजनीतिक, सामाजिक और सब प्रकार का दबाव होता है। किसी भी एक्शन को लेने के पहले उनके पास 4 फोन आ जाते हैं, किसी एक्शन को लेने के बाद उनके पास 4 फोन आ जाते हैं, तो किसी न किसी दबाव में होते हैं। परंतु जब ट्रांसपेरेंसी होगी, जब पारदर्शिता होगी, तो इस प्रकार के निर्णय लेने में पुलिस सक्षम रहेगी और इस प्रकार की कोई स्थिति निर्मित नहीं होने का हमको ऐसी हम आशंका कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। आयुषी, आपकी तरफ। मैं बस एक बात कहना चाहूंगी कि बीरबल जी ने कहा है कि जो बूंद से गई है वो हौज से ना आवे। तो इंदौर ने इतने सालों में जो छवि बनाई थी अपनी एक स्वच्छ शहर होने की, एक प्रॉपर जिसे शहर माना जाता था, तो वो छवि जो अब बिगड़ गई है, उसके बाद ना पुलिस प्रशासन पे लोगों को भरोसा ज़्यादा रहेगा, ना बजरंग दल पे भरोसा ज़्यादा रहेगा। तो अब ज़रूरत है इनको वापस से अपना वो भरोसा बनाने की। जहां बात रही जो उन्होंने स्टेटस डाला, अपनी डीपी डाली, तो उससे साफ जाहिर होता है कि उनको व्यक्तिगत स्थान पे उनको बुरा लगा। लेकिन वहीं पे जिस तरीके से उन्होंने बजरंग दल के अधिकारियों को पकड़ा, जिस तरीके से उनके साथ मारपीट करी, सिर्फ उन अधिकारियों के साथ ही, उस तरीके से भी साफ जाहिर होता है कि ये उन्होंने अपना पर्सनल तौर पे बदला लिया गया है। चलिए, यहाँ पर सवाल कई तरह के हैं, लेकिन खास तौर पर जो ये युवा टोली है, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि सामंजस्य की कमी कहीं न कहीं यहाँ पर एक बड़ी वजह है। शायद इंदौर शहर जो हमेशा से मिसाल पेश करता हुआ आया है, वो आगे भी इसी तरीके से अगर जो है वो सकारात्मक संदेश देगा, तो ऐसी घटनाएं शायद सामने नहीं आएगी। और यही वजह है कि ये इंदौर के युवाओं की जिम्मेदारी है और यहाँ के जिम्मेदार नागरिकों की भी, कि इंदौर हमेशा से सकारात्मक संदेश दे और इसी तरीके से अपनी मिसाल भी पेश करे। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे युवाओं की नई टोली के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।